कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अब सृष्टि को आगे बढ़ाना है, करें क्या। संकल्प किया, और संकल्प जब किया तो महाराज 4 कुमार उत्पन्न हुए, जिन्हें सनत कुमार कहा जाता है। ये भगवान के ही स्वरूप हैं, स्वयं भगवान हैं, ऋषि हैं। ब्रह्मा जी ने संकल्प प्रयत्न संकल्प करने के बाद में जब जल नीचे छिड़का है तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि उत्पन्न हुए। ये इनकी उम्र केवल 5 वर्ष की रहती है हमेशा। लेकिन ये जब उत्पन्न हुए तो कह रहे हैं महाराज हम इस संसार में नहीं रहेंगे, हम तो केवल भगवान को ही चाहते हैं, अब तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को पाएंगे। इतना कहकर ये चले गए। अब ब्रह्मा जी को तो बड़ा गुस्सा आया। महाराज कह रहे हैं बताओ, जैसे जैसे संकल्प किया हाँ ये भी चले गए, यानी हमारी मिशन फेल हो गई। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो क्रोधाग्नि से महाराज भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोले रुद्रेश्वर भगवान की जय। रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जब रुद्रेश्वर भगवान आए तो रोने लगे। रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं, नाम बताओ काम बताओ। 2 शब्द बोले, नाम बताओ और काम बताओ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम रोते बहुत हो जन्म लेते ही, तो आपका रोने के कारण नाम रुद्र है, और कह रहे हो कि काम बताओ, तो आपका काम ये है कि सृष्टि का निर्माण करना है, आगे सृष्टि को बढ़ाना है, कुछ करो। आज रुद्र भगवान ने क्या किया, रुद्र भगवान ने जैसे ही सुना तो 1-2 नहीं, ढेर सारी डाकिनी, पिशाचनी, भूतनी जो उत्पन्न होते ही बड़े बड़े स्वरों में आवाजें निकाल रही हैं। भूत उत्पन्न हो गए, प्रेत निकले हैं। बड़ा ही ऐसा भाव बन गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं लो, मतलब आप सृष्टि का निर्माण करोगे या फिर ये सृष्टि का नाश ही कराओगे। बिल्कुल 1-2 मुश्किल से तो हम सोच रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण हो, भोजन तैयार नहीं हुआ और भोजन करने वाले आपने तैयार कर दिए। नहीं काम नहीं चलेगा। आगे सोचा है। आज ब्रह्मा जी ने छाया से उत्पन्न किया कर्दम ऋषि को, और थोड़ा सा ध्यान लगाया है भगवान का, और कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए जा रहा हूं, मेरा साथ दो, कुछ करो। पानी चाहिए, पानी। तो महाराज फिर इन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। लेकिन समझाया है इनको कि भाई आगे सृष्टि का निर्माण करना है। ये भी कहते हैं कि हम भजन करेंगे, सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम संत हैं। 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती मां को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और हमने बताई दिया है कि छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये तो हुई ब्रह्मा जी के अंगों से संकल्प पूर्वक सृष्टि। अब आगे चल करके ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या का, जो कन्या कौन है जो वाम अंग से प्रकट की है, शतरूपा, और दक्षिण अंग से महाराज मनु जी महाराज प्रकट हुए। शतरूपा और मनु दोनों के हैं। इनको आदेश मिला कि आप मैथुन धर्म से सृष्टि का निर्माण करो, मैथुन सृष्टि का आगे निर्माण करो, जनसंख्या बढ़ाओ। महाराज जब इनको आदेश मिला तो इनसे 5 संतानें उत्पन्न हुई। 5 संतान कौन है, बड़े ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे। 5 संतान हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हैं आकृति, प्रसूति और देवहूति। आज
जो संकल्प किया था वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दुष्ट उत्पन्न हुआ। दिति की संतान राक्षस हुए। अदिति की जो अदिति से उत्पन्न हुए वो देवता है। अदिति के देवता और दिति के राक्षस। अब दिति का ही ये पुत्र है, नाम है हिरण्याक्ष। इस हिरण्याक्ष ने महाराज पृथ्वी का हरण किया और पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में जल में छुपा दिया, नीचे जाकर छिपा दिया है। अब तो बड़ी चिंता हुई मनु जी महाराज को। कह रहे हैं कि आगे उस सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, पृथ्वी ही नहीं है। मनु जी महाराज दौड़े हैं ब्रह्मा जी के पास में और कह रहे हैं पिताजी आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी, पृथ्वी ही नहीं है। कि पृथ्वी नहीं है कि क्या हुआ कि दुष्ट हिरण्याक्ष है और हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके पृथ्वी को जल के अंदर छिपा दिया है, हरण कर लिया है पृथ्वी का। आज ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तो बड़ा दुष्ट है। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों नेत्र बंद किए, ठाकुर जी का ध्यान लगाया, ठाकुर जी ने कृपा करी। उसी समय उन्हें एक छींक आई और जैसे ही छींक आई है तो छींक के माध्यम से वराह भगवान का प्राकट हुआ है। बोलिए वराह भगवान की। वराह स्वरूप किसका है? कहते हैं भगवान सूअर भी बन करके आए, सूअर भी बन करके आए हैं। भगवान का अवतार है। वराह भगवान आए हैं तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ, हिरण्याक्ष ने, दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है, आजाद कराओ पृथ्वी को। आज जैसे ही सुना तो वराह भगवान गए, समुद्र के अंदर गए हैं, जल के अंदर से जाकर के पृथ्वी को लिया, लेकर के बाहर आए। इतनी देर में वहां पर दुष्ट हिरण्याक्ष आ गया और हिरण्याक्ष कहता है कौन है तू, कहां लेकर के जा रहा है पृथ्वी को, कि क्यों पृथ्वी तेरी है? वराह भगवान कहते हैं कि हाँ हाँ पृथ्वी मेरी है। वराह भगवान कह रहे हैं तेरी तो क्या तेरे बाप की है, तेरा नाम लिखा है इस पे। ये हिरण्याक्ष कहता है नाम तो क्या, पृथ्वी मेरी है। अब तो एक ही शर्त रहेगी, मुझे हरा दो और पृथ्वी को ले जाओ। आज घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने कुछ देर तो खिलाया है इस हिरण्याक्ष को, कुछ देर खिलाया हिरण्याक्ष को। अब भगवान को क्रोध आया और खींच करके एक थप्पड़ लगाया और आज इसके धड़ से इसका शीश अलग है, गर्दन ही उड़ा दी इसकी। और पृथ्वी को ले जाकर के ब्रह्मा जी को सौंपा। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का निर्माण किया। कहते हैं कि अब आगे चल करके सृष्टि का निर्माण हो रहा है। सृष्टि के निर्माण में मनु जी महाराज और शत्रुपा से जो उत्पन्न संतान है उसके बारे में बताया। 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 बेटियां आकृति, प्रसूति और देवहूति।